Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ फाइनली श्रुति ने भी अपने प्यार का इजहार कर ही दिया था। और उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारी पिया हीरो माफिक श्रुति को अपनी बाहों में भर दिया और उसे घर में बिठा के घर ले आती है, जहाँ वो घर आके भी श्रुति को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर उसे 2 मिनट के लिए नीचे उतारती है, जहाँ घर में आते करके उसका वेलकम करती है और फिर से वो श्रुति को अपनी बाहों में भर के रूम में ले जाती है। रूम में लेता जाते टाइम पिया श्रुति के होठों पे अपने होठ रखती है और उसे प्यार प्यार से किस कर रही थी। श्रुति भी पिया को किस कर रही थी। रूम में आते ही पिया श्रुति को बेड पे बिठाती है और उसके करीब जाने लगती है। श्रुति कहती, पिया क्या क्या कर रही हो आप?" पिया बोलती, वही जो हर प्यार करने वाले आपस में करते हैं। श्रुति थोड़ा डरते हुए यूँ पीछे हो रही थी। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के फोरहेड पे अपने होंठ रखती है, श्रुति के माथे को चूमती है, श्रुति के हाथों को अपने हाथों में लेके पिया वहाँ किस करती और फिर श्रुति के हाथों को अपने फेस पे लगा के कहती, आई लव यू सो मच जान। और इतना बोल के फिर से किस करती है, कहती, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने मुझे दुनिया जहाँ की सबसे बड़ी खुशी दी है। जिस पे श्रुति मुस्कुराती है और कहती है, आप तो मेरी खुशी हो ना। मैं बोला, आपको खुशी कैसे दे सकती हूँ? फिर आप बोलती, क्योंकि मेरी सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं मेरी जान। फिर तब बोल के फिर से श्रुति के हाथ को चूमती है। श्रुति मुस्कुराने लगती है। फिर श्रुति को अपने सीने से लगाती है और श्रुति को हक करके अपने ऊपर करके यूँ बेड पे लेट जाती है। श्रुति हंसने लगती है। श्रुति पूरी तरह से पिया के ऊपर थी। श्रुति थोड़ा सी ऊपर होती है। पिया श्रुति के फेस को छूती है और उसके होंठों पे अपने होंठ रखती है। श्रुति भी मुस्कुराते हुए पिया को किस करती है। ये दोनों ही एक दूसरे को समूह किस कर रहे थे। पिया एकदम से श्रुति की कमर में हाथ डाल के उसे अपने और करीब करके यूँ टर्न कर लेती है और श्रुति को फिर से पैर पकड़ती है। श्रुति हंसते हुए, क्या क्या कर रही हैं आप? पिया बोलती, मैं क्या कर रही हूँ, आपको नहीं पता? श्रुति नाम से रिलाती। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के फोरहेड पे किस करती है। श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। पिया श्रुति की दोनों आइज़ पे किस करती है। श्रुति की वो जो क्यूट क्यूट से सबसे चिक्स है ना, वहाँ किस करती है। फिर वो श्रुति के नोज़ पे सॉफ्ट से किस कर दिया और एक छोटी सी बात श्रुति होती, पिया हंसती है और फिर सॉफ्ट से किस करने के बाद वो श्रुति के होंठों पे अपने होंठ रखती है। ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते हुए एकदम मदहोश हो रहे थे। श्रुति की सांसें पिया के अंदर समा रही थी और पिया वो श्रुति की सांसों को अपने अंदर ले रही थी। किस करते हुए पिया धीरे धीरे श्रुति की बॉडी को टच करती है। श्रुति एकदम मछली की तरह मचलते हुए पिया का हाथ थामने की कोशिश करती है। पिया श्रुति के हाथों को अपने हाथों में डाले उसे किस करने लगती है। अब तो श्रुति भी एकदम से मदहोश हो गई थी। पिया धीरे धीरे श्रुति के नेक पे अपनी जीभ रख के लिक कर दिया। श्रुति की सांसें बहुत तेज थी, उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा हो रही थी। पिया श्रुति के नेक पे लिक करते हुए सॉफ्ट से किस करती है और फिर बाइट करने लगती है। जैसे ही पिया बाइट करती है ना, ओह गॉड, श्रुति दर्द के मारे थोड़ा चिल्लाते हुए पिया की कमर में हाथ डालती है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के होठों को चूमती है। श्रुति को थोड़ा शांत करते ही वो फिर से श्रुति को बाइट करने लगती है, उसके लिप्स पे, उसके नेक पे। श्रुति पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। श्रुति ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया था। श्रुति ने पूरी तरह खुद को पिया को सौंप दिया था। पिया श्रुति को थोड़ा सा ऊपर करके उसके ड्रेस को रिमूव करते हैं और फिर से श्रुति के नेक पे और उसके चेस्ट पे किस करने लगती है। श्रुति एकदम मदहोश होने लगती है और वो बेडशीट को कस के होल्ड कर लेती है। पिया श्रुति के चेस्ट पे किस करती है, बाइट करती है और श्रुति की सांसें, उसकी वो मुंह से और दर्द से निकलने वाली आह की आवाज़ जो पिया को मदहोश कर रही थी। पिया पागलों की तरह श्रुति को किस कर रही थी, तो कभी बाइट करती और इसी तरह देखते ही देखते पिया ने श्रुति की पूरी ड्रेस को रिमूव कर लिया। पिया श्रुति को पूरी तरह अपना बना लेना चाहती थी। पिया बिना एक मौका गंवाए फिर से श्रुति को किस करने लगती है। श्रुति भी पूरी तरह से मदहोश थी, उसने भी खुद को पिया को बस सौंप ही दिया था। पिया बहुत प्यार से श्रुति को किस करती और उसे हक कर लेती। फिर पिया
श्रुति को थोड़ा सा ऊपर करके अपनी बाहों में भर के बिठा दिया और उसे फिर से किस करने लगी। प्रिया जो भी कर रही थी ना श्रुति के साथ, श्रुति को वो सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था और श्रुति बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर प्रिया श्रुति को ही उल्टा करती है और उसके बैक पे अपनी जेब फेरने लगती है। प्रिया ने पूरी बैक पे जेब फेर फेर के ना एकदम पानी पानी सा कर दिया था और फिर प्रिया किस और बाइट्स करने लगती है। प्रिया जैसे ही किस करती है ना श्रुति मधुवश होने लगती है। प्रिया श्रुति को बाइट करती है और इसी तरह प्रिया काफ़ी देर तक श्रुति से प्यार करती है। श्रुति भी पीछे नहीं रहती और वो भी प्रिया को किस कर रही थी। तभी एकदम से श्रुति प्रिया के ऊपर आने लगती है। प्रिया मुस्कुराती थी, ना 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 आज नहीं मेरी जान। पर श्रुति प्रिया की कोई बात नहीं सुनती और वो ऊपर आती है। प्रिया हंसने लगती है। श्रुति अपने हाथों से प्रिया के फेस को टच करती है। प्रिया भी मुस्कुराती है और श्रुति वो प्रिया के फेस पे किस करती है। श्रुति प्रिया को किस करते हुए उसके फेस को टच करती है। प्रिया मुस्कुराने लगती है। प्रिया श्रुति का हाथ पकड़ के अपने नेक की तरफ ले जाती है। श्रुति थोड़ा ब्लश करती है। प्रिया बोलती व्हाट। श्रुति हंसते हुए थोड़ा सा प्रिया के करीब आती है और प्रिया के नेक पे मुझसे वैसे ही अपनी जेब फेरती है जैसे थोड़ी देर पहले प्रिया कर रही थी। प्रिया हंसते हुए थी, क्या क्या कर रही हो। श्रुति बोलती व्हाट, आपने भी तो ऐसे किया था ना। प्रिया बोलती तो जो मैं करूँगी आप वही करोगे। श्रुति बोलती प्रिया बोलती सोच लो। श्रुति बोलती क्या है, मुझे करने दो। प्रिया बोलती ओके। तो श्रुति अब प्रिया के नेक पे किस करती है और फिर प्रिया के नेक पे बाइट करती है। जैसे प्रिया ने जोर से बाइट किया था सेम वैसे ही अब प्रिया दर्द में आह करने लगती है। श्रुति हंसते कहती पता चला मुझे भी ऐसे ही पेन हो रहा था। प्रिया बोलती आप मुझे प्यार कर रही हो या फिर मुझसे खिन खिन के बदले ले रही हो। श्रुति हंसते हुए कहती दोनों। जिस पे प्रिया हंसने लगती है। प्रिया श्रुति का हाथ अपने चेस्ट पर रखती है। श्रुति के दिल की धड़कनें तो एकदम बढ़ जाती हैं। यहाँ प्रिया की भी सांसें फूल रही थी। फिर श्रुति थोड़ा सा यूँ नीचे होकर प्रिया के चेस्ट पे अच्छे से यूँ दबाती है। प्रिया मुस्कुराती है, कहती आह थोड़ा आराम से। श्रुति मुस्कुराने लगती है। श्रुति प्रिया के शर्ट को टच करके उसके शर्ट के जो बटन थे ना उसे खोलती है। श्रुति ने 3 बटन खोल दिए थे। शर्ट को यूँ साइड करके प्रिया की बॉडी को टच कर रही थी। जैसे ही श्रुति का हाथ प्रिया की बॉडी को टच करता है ना प्रिया की सांसें एकदम से फूलने लगती हैं और श्रुति वो यूँ थोड़ा नीचे झुक के प्रिया की बॉडी पे किस करने लगती है। प्रिया के नेक पे उसके चेस्ट पे किस करते हुए वो बाइट भी कर रहे थे। प्रिया की आंखें एकदम बंद हो गई थी। प्रिया पूरी तरह मदहोश हो गई थी और श्रुति वो देखते ही देखते प्रिया की शर्ट को रिमूव कर दिया और प्रिया को बहुत प्यार से किस कर रही थी। जैसे ही प्रिया ने उसके साथ किया था श्रुति सेम वैसे ही कर रही थी और काफ़ी देर तक ये दोनों वैसे ही इंटीमेट होते हैं। प्रिया ने तो श्रुति की बैंड बजा दी थी पर सच कहूँ तो श्रुति भी किसी से कम नहीं थी। उसने भी प्रिया की हालत ख़राब कर दी थी। इतनी देर रोमांस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के सीने से लग के लेटे हुए थे। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी, अब हो पूरी कॉपी कैट। जिस पे श्रुति हंसने लगती है। फिर प्रिया श्रुति के फोरहेड पे किस करके उसे आई लव यू बोलती है। वो वेट कर रही थी श्रुति के जवाब का पर श्रुति कुछ बोलती नहीं है। प्रिया बोलती अभी भी नहीं बोलोगी। श्रुति मुस्कुराते हुए प्रिया को आई लव यू टू कहती हैं। फिर श्रुति बोलती है मैं कुछ सोच रही थी। प्रिया बोलती क्या। श्रुति बोलती वो अब हमारा रिलेशन क्या होगा। प्रिया बोलती डेट कर रहे हैं ना तो हम एक दूसरे को। श्रुति बोलती क्या। प्रिया बोलती हाँ जो लोग आपस में प्यार करते हैं तो डेट करते हैं ना। श्रुति बोलती तो अब से हम कपल हैं। प्रिया बोलती हाँ हम तो कपल हैं। क्यों आपको मेरी पार्टनर नहीं बनना है क्या। श्रुति बोलती मुझे बनना है। प्रिया हंसने लगती है और फिर वो बहुत प्यार से श्रुति के फोरहेड पे किस कर लेती है। ये दोनों ऐसे ही उसके बाद प्यार भरी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में श्रुति को नींद आ जाती है।
प्रिया बिल्कुल भी नहीं सोती। वो बस श्रुति को देखे ही जा रही थी। प्रिया कैसे ही सो जाती। उसका प्यार आज पूरी तरह से उसका हो गया था। उसके प्यार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। प्रिया की तो खुशी के मारे मानो नींद ही उड़ गई थी। प्रिया बस पूरी रात जग के बस अपने प्यार को यानी कि अपनी श्रुति को देखते ही जा रही थी। देखते देखते सुबह हो जाती और कहीं सुबह जाके प्रिया को नींद आई थी। पर श्रुति जग जाती। श्रुति प्रिया को टच करते कहती, प्रिया प्रिया उठो, देखो सुबह हो गई है। प्रिया बोलते, आपने देख लिया ना सुबह हो गई है। तो हो गई होगी ना सुबह, मेरे देखना ज़रूरी है क्या? श्रुति बोलती, अरे मैंने मतलब कॉलेज जाना है ना। प्रिया बोलती, कम ऑन, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, आज हमारी डेट है। श्रुति बोलती, डेट? प्रिया बोलती, डेट, अभी सो जाओ। श्रुति बोलती, हम कहाँ जाएंगे डेट पे? प्रिया बोलती, अभी सो जाओ ना, नींद आ रही है। श्रुति बोलती, ठीक है। फिर श्रुति भी बस फिर से आंखें बंद करती है और थोड़ी देर वापस सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद श्रुति की आँख फिर से खुल जाती है। कहती, पिया उठो ना, और कितना सोना है, मैं थक गई सो के। जिस पे पिया भी उठती है। कहती, सो के कौन थक सकता है? श्रुति बोलती, मैं, उठो ना। पिया बोलती, अच्छा ठीक है, उठ गई मैं, अब बोलो। श्रुति बोलती, हम कहाँ जाएंगे डेट पे? पिया बोलती, बहुत एक्साइटेड हो। श्रुति बोलती, पिया बोलती, ऐसे सरप्राइज़ है, अभी तो नहीं बताऊंगी, पहले शावर लेना है, रेडी होना है, कितना कुछ करना है, चलो उठो रेडी हो जाते हैं। श्रुति बोलती, ठीक है। श्रुति उठती है और वो उठ के कबर्ड की तरफ जा रही थी। तभी पिया उसे बैग हग करके किस करती हुई थी, गुड मॉर्निंग। श्रुति बोलती, गुड मॉर्निंग, छोड़ो ना। पिया बोलती, मन ही नहीं करता आपको छोड़ने का, क्या करूँ मैं? और इसमें वैसे सारी गलती ना आपकी है। श्रुति हंसने लगती। पिया बोलती, चलो कपड़े मैं निकालूंगी, आप जाओ शावर लेने। श्रुति बोलती, ओके। श्रुति शावर लेने जाती है। पिया कबर्ड में से अपने और श्रुति के कपड़े निकालते हैं और मैचिंग कलर के कपड़े निकालते हैं। और उसके बाद पिया वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के वॉशरूम में चले जाते हैं। श्रुति यहाँ शावर ले रही थी। पिया एकदम से श्रुति को देखते हुए अपना ड्रेस रिमूव कर दिया। श्रुति, पिया पिया क्या क्या करो, जाओ यहाँ से, मैं शावर ले रही हूँ। श्रुति इतना बोल के अपनी बॉडी कवर करने लगती है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के पीछे से आके उसे हग करके उसके बैक पे किस करने लगती है। श्रुति बोलती, पिया प्लीज़। पिया बोलती, व्हाट? मुझसे शर्माने की क्या जरूरत मेरी जान, लव यू। और इसके बाद पिया श्रुति को फिर से प्यार करने लग जाए। श्रुति मना करती है, पिया प्लीज़। पिया बोलती, अच्छा बाबा ठीक है। और फिर यहाँ पिया श्रुति को खुद नहलाती है, जैसे बच्चों को नहला जाता है, अच्छे से शैम्पू वैम्पू करना। और श्रुति को भी बहुत अच्छा लगता है। पिया श्रुति का बहुत ख्याल रखती है, उसे नहलाती है, उसके बाद उसे रेडी भी खुद कराती है, कपड़े भी अपने हाथों से पहनाती है। मैं कहती है, आज हमने मैचिंग कलर के कपड़े पहने हैं। श्रुति बोलती, अच्छा कौन से कलर? पिया बोलती, ब्लैक। श्रुति बोलती, हम दोनों ही अच्छे लग रहे होंगे। पिया बोलती, हाँ वो तो है, चलो पिक बनाते हैं। उसके बाद पिया अपना मोबाइल निकालती है। श्रुति जो है वो दूसरी साइड पे देख रही थी। पिया उसे बोलती, अरे सामने देखो ना। तो श्रुति फिर सामने देखने लगती है। पिया बहुत सी सेल्फीज लेती है पर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि श्रुति ये सब देख नहीं सकती थी। श्रुति बोलती, कैसी पिक्स आई हैं, क्या हम अच्छे लग रहे हैं? पिया बोलती, हाँ हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर टाइप। इस पर श्रुति मुस्कुरा दिया। पिया बोलती है, श्रुति अब तो ये सिर्फ छोड़ दो ना, अब तो मैं आपकी आंखें वापस ला के रहूँगी। पिया श्रुति को बोलती है, चलो जान चलते हैं। और उसके बाद ये लोग एक बाहर आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पिया श्रुति के लिए लंच लेके आते हैं क्योंकि अब तो लंच टाइम था। फिर ये दोनों साथ में बैठ के लंच करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। फिर श्रुति पिया से पूछते हैं, क्या आप मुझे डेट पे कहाँ लेके जा रहे हो? पिया बोलती, अरे बाबू वो सरप्राइज़ है, जिस पे श्रुति भी मान जाती है। फिर खाना खाने के बाद ये लोग थोड़े वॉक करते हैं। पिया श्रुति को कार में बिठाती है और अब ये लोग अपनी डेट पे जा रहे थे। श्रुति बार बार पूछ रही थी, बताओ ना बताओ ना। पिया बोलते, रहे इतनी जल्दी भी क्या है? और फिर पिया एक जगह गाड़ी रोकती है, श्रुति को नीचे उतारते। श्रुति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी पिया जो है वो उसे एक विला के अंदर लेके जाने लगती है। श्रुति बोलती, हम कहाँ जा रहे हैं? पिया बोलती, अरे चलो तू। ये लोग एक विला में आ जाते हैं। विला बहुत बड़ा था। श्रुति बोलती, हम कहाँ हैं? पिया बोलती, अरे मेरी जान सब्र तो रखो। और फिर ये लोग एक सोफ़े पे बैठ जाते हैं। श्रुति उससे पूछते, हम बैठे क्यों हैं? हम तो अपने डेट पे आए हैं ना। पिया बोलती, जान थोड़ा सब्र रखो। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी की आवाज़ आती है, उठती, अरे वाह श्रुति, सॉरी यार वेट कराने के लिए। और श्रुति से हैंडशेक करते हैं। श्रुति बोलती, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, मेरी एक कॉल पे
अपॉइंटमेंट देने के लिए। तो वो बोलता है अरे इट्स ओके, वैसे थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हें यहीं बुला लिया, कोई इशू तो नहीं है ना। श्रुति बोलती नहीं नहीं, अब पिया बोलती है सॉरी नहीं नहीं सब ठीक है। तो बोलते हैं पेशेंट कौन है, पिया बोलती है ये है श्रुति। श्रुति एकदम से खड़ी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलती पिया पिया कहाँ है आप। पिया बोलती जान बस 2 मिनट रुक जाओ। तभी डॉक्टर जो है वो श्रुति से पूछने लगता है कैसी हो आप, आंखें कैसी है तुम्हारी, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी दिखाई देता है। श्रुति बोलती है पिया प्लीज़ मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, चलो यहाँ से। श्रुति बाहर की तरफ जाने लगती है, पिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। पिया बोलती है जान ये सब क्या है। श्रुति बोलती है मुझे लगा हम डेट पे जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ लेके आओगी, पता होता तो मैं कभी नहीं आती। पिया बोलती है हम डेट पे ही जा रहे थे, और सडनली मुझे डॉक्टर का कॉल आ गया, वो वापस कल अब्रॉड जा रहे हैं। थैंक गॉड उन्होंने हमें टाइम तो दे दिया, वरना उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। श्रुति बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिया बोलती आप ठीक नहीं हो, क्योंकि आप मुझे देख नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे देखो। श्रुति बोलती आप तो बोलती हो ना मैं अपनी मन की आंखों से सब देख लेती हूँ। प्रिया बोलती सिर्फ मन की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से भी देखो। क्या आपको मुझे देखना नहीं है, कि आपका मन नहीं करता आप देखो मैं कैसे लगती हूँ। क्या आपका मन नहीं करता जो हम फोटोग्राफ बनाते हैं वो आप देखो कि उसमें हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता मेरे फेस पे स्माइल देखने का, बोलो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो। श्रुति बोती पर प्रिया बोती जान कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ जान, मेरे लिए प्लीज़। श्रुति कुछ भी नहीं बोल रही थी, या वही नील डाउन हो जाते हैं। श्रुति के हाथ पे किस करती है और कहती है आप तो मुझे देख भी नहीं सकती कि मैं नील डाउन हूँ। मैं चाहती हूँ जब हमारे क्यूट मोमेंट्स हो ना, जब मैं आपको प्रपोज करूँ ना, जब मैं नील डाउन हूँ या आपके सामने सरप्राइज़ लेने के लिए फ्लावर्स लेके आऊँ, तो एटलीस्ट आप देखो प्लीज़ जान। मैं चाहती हूँ आपका भी मन करता है सब देखने का, तो क्यों अपने आप को इस नेमत से भगा रही हो। हाँ प्लीज़ जान, इतनी खूबसूरत दुनिया है, मैं हूँ, क्या मुझे भी देखने का मन नहीं करता क्या आपको। श्रुति बोती किसका मन नहीं करेगा अपने प्यार को देखने का। प्रिया बोती तो क्यों भाग रही हो। श्रुति बोती क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रिया बोती जान जो मेरा है वो भी तो आपका है ना। श्रुति बोती पर आपका है ही क्या, आपके पेरेंट्स क्या है, वही पेरेंट्स जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करती। पिया बोती सब उनका नहीं है, कुछ मेरा भी है, और आई प्रॉमिस मैं उनसे 1 रुपया नहीं लूँगी, मैं सिर्फ अपने पैसे लगाऊंगी आप पे, और मेरे पैसे तो आप पे लग सकते हैं ना क्योंकि वो तो हमारे हैं। प्लीज़ मेरे लिए हाँ कर दो, प्लीज़ डॉक्टर को चेक करने दो, प्लीज़ कल वो वापस चले जाएंगे फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। जिस पे अब श्रुति मान जाती है। पिया श्रुति को हक कर देती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू। उसके बाद पिया श्रुति को अंदर लेके आते हैं। यहाँ डॉक्टर जो है वो श्रुति की आंखें वाँखें चेक करते हैं, क्योंकि उनके पास सारी ज़रूरत का सामान वहाँ पे होता है। वो सारी आंखें वगैरह चेक करते हैं, और वो सारी रिपोर्ट्स अपनी उन्होंने वैसे ही भेज रखी थी। वो श्रुति से कुछ पूछते हैं उसकी आंखों के बारे में, और सब कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। उसके बाद वो एक फ़ाइल बनाते हैं, और उसमें उन्होंने श्रुति ने जो भी बताया था सब कुछ नोट डाउन किया था, और जो उन्होंने खुद अपने चेकअप से जो चीज़ें ऑब्जर्व की थी वो भी उन्होंने लिखी थी। उसके बाद वो पिया को बोलता है कंग्रेचुलेशंस पिया, तुम्हारी ये फ्रेंड फिर से देख सकती है। पिया बोलती सच में। डॉक्टर बोलते हैं हाँ सच में, मैंने इसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द देखेगी। इसकी सर्जरी तो करनी पड़ेगी, पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मैंने अभी एक पेशेंट को ठीक किया, उसकी हालत और श्रुति की हालत काफ़ी मिलती जुलती है, बस हमें एक अच्छे से डोनर की ज़रूरत है। पिया बोलती डोनर। डॉक्टर बोलते हैं हाँ डोनर, कोई बात नहीं, मेरे कुछ लिंक्स हैं, मैं अपने लिंक्स यूज़ करता हूँ, आई एम श्योर जल्दी हमें डोनर मिल जाएगा। और हाँ ये कुछ मेडिसिन जब तक इसकी आइज़ की सर्जरी नहीं होती इसे मेडिसिन रोज़ लेनी होगी, एक दिन भी स्किप नहीं करनी। फिर बोलती श्योर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर। उसके बाद फिर श्रुति को लेके वहाँ से आ जाती है। श्रुति बोलती क्या मैं सच में देख पाऊँगी। फिर श्रुति को कार में बैठा दिया, और उसके साथ बैठ के उसकी सीट पर लगाते हुए थी हाँ जान आप देख पाओगे। श्रुति बोलती फिर जब आप सीट पर लगाते हुए मेरे इतने करीब होगी तो मैं आपको इतने पास से देख पाऊँगी। प्रिया बोलती हाँ आप मुझे इतने पास से देख पाओगे। श्रुति बोलती मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगी आपको। प्रिया बोलती हाँ मेरी जान आप देखोगे मुझे। श्रुति बहुत खुश हो जाती है, वो प्रिया को हक करती है। प्रिया श्रुति को किस करते रहती बस कुछ टाइम और मेरी जान, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। उसके बाद पिया और श्रुति दोनों घर आ जाते हैं। श्रुति तो बहुत एक्साइटेड थी, बात बात पे बोलती है अच्छा मैं ये चीज़ भी देख पाऊँगी, मैं ये चीज़ भी देख पाऊँगी। पिया बोलती हाँ मेरी जान आप सब कुछ देख पाओगे।
यहाँ पिया ने डेट के लिए भी कुछ प्लान कर रखा था, जो कि सरप्राइज़ अभी तक उन्होंने श्रुति को नहीं बताया था। श्रुति को लगता है कि अब उनकी डेट कैंसिल हो गई, पर ऐसे कैसे कैंसिल हो गई भाई, फर्स्ट डेट थी, ऐसे कैसे कैंसिल होने देती श्रुति पिया। पिया ने सारा इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। वो श्रुति को बस अपने साथ लेती और कहती हम डिनर पे जा रहे हैं, पर ये कोई डिनर नहीं था एक्चुअली। हाँ, डिनर भी था, पर ये डिनर डेट थे। ये लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पिया ने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रखा था। वहाँ पे और कोई भी नहीं था सिवाय इन दोनों के। मैनेजर इन्हें इनकी टेबल तक ले जाता है। पिया श्रुति के लिए चेयर पीछे करती है, फिर श्रुति के पास बैठ जाते हैं, उसे किस करने लगती है। श्रुति बोलती यहाँ पे कोई नहीं है क्या? पिया बोलती आपको कैसे पता? श्रुति बोलती अंधी हूँ, पर सुन सब देख सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ ना। किसी की खुशबू आ रही है मुझे, ना ही किसी की कोई आवाज़। पिया बोलती क्योंकि मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया हमारे लिए। श्रुति बोलती इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? पिया श्रुति के हाथ पे किस करती है, कहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप, और आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं, क्योंकि आप मेरी दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हो। जिस पे श्रुति भी हंसने लगती है। फिर मैनेजर आता है और वो मेन्यू देता है। पिया और श्रुति खाना ऑर्डर करता है, मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही खाना आता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक बजने लगता है, और जैसे ही बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, श्रुति के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। श्रुति बोलती है थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति को किस करते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं, और पिया वो यूँ नीचे नील डाउन होकर श्रुति को प्रपोज करते हैं, उसे रिंग भी पहनाते हैं। पर ये मोमेंट और स्पेशल हो सकता था अगर श्रुति देख सकती तो, पर कोई ना। पिया उठ के श्रुति को किस करते हैं, देखना एक दिन वो भी आएगा जब मैं नील डाउन होंगी ना, तो आप मुझे अपनी आंखों से देखोगे। जिस पर श्रुति बोली हाँ, और फिर मैं नीचे आपके साथ बैठ के रिंग पहनूंगी और आपको भी पहनाऊंगी और आपको किस भी करूंगी। जिस पर पिया हंसने लगती है अच्छा जी, मुझे भी कोई रिंग बनाएगा, वाह क्या बात है। जिस पर श्रुति मुस्कुरा दिया। और फिर ये दोनों साथ में कपल डांस करने लगते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश थे, बस इनकी खुशियों को अब किसी की नज़र ना लगे। वहाँ दूसरी तरफ पिया की जो मॉम थी ना, उन्हें उन डॉक्टर के थ्रू पता चल जाता है कि पिया श्रुति को लेके गई थी चेकअप के लिए ना। तो वो तुरंत ही पिया को कॉल करती है। पिया जानबूझ के इग्नोर करती है। श्रुति बोलती कॉल आ रही है, पिक कर लो ना। पिया बोलती जब आपके साथ होती हूँ ना, तो मुझे आपके अलावा कुछ नहीं दिखता, ये कॉल भी नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। इतना बोल के पिया बस श्रुति के साथ बातें करने लगते। ये दोनों डांस कर रहे थे, साथ साथ रोमांटिक बातें भी कर रहे थे। देखते देखते बहुत रात हो गई थी। फिर उसके बाद ये लोग साथ में आइसक्रीम खाते हैं वहीं बैठ के, और पिया तो श्रुति का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, बार बार श्रुति के हाथ पे किस कर रही थी। श्रुति मुस्कुराती हुई थी हाथ छोड़ भी दो, रेड रेड कर दिया होगा आपने किस कर करके। पिया बोली हाँ वो तो है। श्रुति बोली कोई बात नहीं, एक बार मेरी आंखें वापस आने तो किन किन के बदले होंगे। पिया हंसने लगती है। और उसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। पिया श्रुति के लिए दरवाज़ा खोलती है। श्रुति बोलती जब मेरी आंखें वापस आएंगी ना, तो मैं एक बार आपके लिए भी दरवाज़ा खोलूँगी। पिया बोलती बस एक बार। श्रुति बोलती हाँ बस एक बार। जिस पे पिया हंसने लगता है। तो अच्छा जी इतनी मेहरबानी क्यों? श्रुति बोलती अरे आप मेरा इतना ख्याल रखती हो, एक बार तो मैं भी आपके लिए दरवाज़ा खोल ही सकती हूँ ना। जिस पे पिया मुस्कुराने लगती है। ये दोनों ऐसे ही बातें किए साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पिया श्रुति के लिए कुछ फ्लावर्स बाय करती है। श्रुति को फ्लावर्स देते हैं, श्रुति उसे थैंक्स बोलती है, और फिर ये लोग बातें करते हुए घर आ जाते हैं। यहाँ पिया जैसे ही घर आती है तो एक जो गार्ड होता है वो दौड़ के पिया के पास आता है और उसे अपना मोबाइल देता है। कहता है कि मैडम की कॉल है। पिया मोबाइल कान से लगाती है। उसकी मॉम कहती है ये क्या चल रहा है? पिया बोलती है क्या? उसकी मॉम कहती है तुम्हें मेरी कॉल नहीं दिखती? पिया बोलती नहीं दिखती। क्यों, दिखनी चाहिए थी क्या? इस पर उसकी माँ बोलती बेटा बस भी कर दो। पिया बोलती है माँ प्लीज़ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप खुश हैं ना अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे भी खुश रहने दीजिए मेरी लाइफ में। उसकी माँ बोलती वो घर मैंने तुम्हारे लिए लिया था, पर तुम हाँ उस श्रुति के साथ क्यों रह रही हो? जिस पे पिया बोलती माँ अगर आपको श्रुति से इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो कोई बात नहीं, मैं श्रुति के साथ ना फिर से हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी, नाउ हैप्पी। उसकी माँ बोलती नहीं नहीं बेटा मेरा वो मतलब नहीं था, उल्टा अच्छा है ना तुम्हें घर में कंपनी मिल गई, वरना तुम्हें अकेले रहना पड़ता। पिया बोलती बाय, और हाँ मुझे दोबारा कॉल मत करना क्योंकि मैं तो उठाऊंगी नहीं, और इस तरह किसी और के मोबाइल पे भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पिया तब बोल के गार्ड को उसका मोबाइल वापस दे देती है। उसकी माँ बोलती है ये पिया का हो क्या गया है, उस श्रुति के लिए वो मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती है? जानती हूँ वो मुझसे गुस्सा है, पर फिर भी मैं माँ हूँ उसकी।
वहाँ दूसरी तरफ पिया भी घर के अंदर जाती है। श्रुति कहती है कि क्या हुआ, क्या बोलती नहीं नहीं जान कुछ नहीं, चल रूम में चलते हैं। और फिर पिया यूँ श्रुति को थामती है उसका हाथ, और उसके बाद ये लोग रूम में आ जाते हैं। रूम में आके श्रुति बहुत थक गई थी, वो कबर्ड में कपड़े निकालती है चेंज करने के लिए। तभी पिया कहती वो नहीं, अच्छा आप ये पहनूंगी। पिया इतना बोल के एक ड्रेस श्रुति के हाथ में दे देती है। श्रुति बोलती क्यों, उन कपड़ों में क्या खराबी है। पिया बोलती प्लीज़ पहनो ना मेरे लिए। श्रुति बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। श्रुति वॉशरूम में जा रही थी। पिया बोलती ओए वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहीं बदल सकती हो मेरे सामने। श्रुति बोलती पिया बोलती जान प्लीज़ ना बदलो ना कपड़े। पिया इतना बोल के बेड पे आराम से बैठ जाती है टेक लगा के, और श्रुति को देख रही थी। श्रुति थोड़ा शर्माते हुए नजरें चुराए अपने कपड़ों को उतारती, और पिया वो मज़े से चॉकलेट उठा के खाते हुए बस श्रुति को देख रही थी, मानो कोई मूवी चल रही हो, और पिया बहुत इंजॉय कर रही थी। तभी श्रुति कहती ये इतना मिनी क्यों है। पिया कहती क्योंकि वो नाइट ड्रेस है, पहनो ना, नाइटीज़ ऐसी ही होती हैं। जिस भी अब श्रुति वो नाइटी पहनते हैं, उस नाइटी में ना श्रुति बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। पिया ने श्रुति के लिए डार्क रेड कलर की, मतलब जैसे मैरून कलर नहीं होता वैसे कलर की नाइटी थी, और उसमें ना श्रुति और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। श्रुति जैसे वो नाइटी पहनती है ना, तो वो नाइटी के ऊपर का गाउन जो होता है वो पहन ही रही थी। तभी पिया को उसे पीछे से हक कर दिया, और गाउन को थोड़ा सा साइड करके बैक पे किस करने लगती है। श्रुति बोलती पिया पिया क्या कर रही हो। पिया बोलती प्यार कर रही हूँ आपको। श्रुति कहती छोड़ो मुझे सोना है। पिया पीछे हो जाती है, श्रुति बेड पे आके लेटती है। तभी पिया पीछे से आके श्रुति को यूँ करेल करती है और ऐसे किस करने लगती है। श्रुति बोलती सोने दो ना। पिया बोलती इतने हॉट लोगों की तो कैसे सोने दे सकती हो। श्रुति बोलती प्लीज़। पिया बोलती हाँ तो ये नाइटी उतार दो ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही हो। श्रुति बोलती ज़्यादा शैतानी मत करो। पिया हंसती कहती अच्छा मैं उतार देती हूँ। पिया श्रुति के गाउन को होल्ड करते हुए श्रुति तुरंत पिया के हाथ पे हाथ रखती है प्लीज़ आई एम टायर्ड। पिया बोलती ओके बाबा ठीक है। और फिर पिया श्रुति को फेस अपनी तरफ करके उसे किस करके अपने सीने से लगाती है। श्रुति सुकून से सो जाती है, और पिया भी बहुत सुकून से सो रही थी। पिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे उम्मीद थी बहुत जल्द कोई डोनर मिल जाएगा और श्रुति की आंखें वापस आ जाएंगी, फाइनली उसकी श्रुति देख पाएगी। पिया सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बस श्रुति को देख रही थी और कहती है बस कुछ दिन और मेरी जान, फिर देखना आप भी मुझे देख पाओगे, और फिर मैं आपको ना दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ ला के दूँगी। और इतना बोल के पिया श्रुति को किस करके उसे अपने सीने से लगा के खुद भी सो जाती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को क्या लगता है, क्या श्रुति की आंखें वापस आएंगी, क्या श्रुति को जल्दी से कोई डोनर मिल पाएगा। वैसे आज का डोनर बहुत मुश्किल से मिलता है। आप लोग क्या लगता है, क्या श्रुति को मिलेगा, क्या श्रुति फिर से देख पाएगी, और जब उसकी आंखें आएगी वो सबसे पहले किस इंसान को देखना चाहेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर पुराने और फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।